हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कमल कुमार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल चीरेवाल क्लासेस में। और अभी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स और अभी चैप्टर है उसका लॉ ऑफ फोर्सेस, बलों का नियम। इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करेंगे टाइप्स ऑफ लोड, सपोर्ट्स एंड बीम्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लोड की। भारों के प्रकार। देखो, इसी चैप्टर की हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं बलों के प्रकार। बलों के प्रकार या भारों के प्रकार, सेम बल या भार सेम होते हैं। तो अभी इसमें हम बात कर रहे हैं भारों के प्रकार की। देखिए, फर्स्टली बिंदु भार, पॉइंट लोड। बिंदु भार वह भार जो किसी भी बॉडी या धरण की अगर बात कर रहे हैं कि किसी बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जाता है, बिंदु भार कहलाता है। देखिएगा, कोई बीम है हमारे पास और कोई बल इसके किसी बिंदु पर कार्य कर रहा है, तो यह बल क्या है? बिंदु भार, है ना। सिमिलर, अगर कोई बल पॉइंट पे काम कर रहा है, यह बल जिस पॉइंट पे काम कर रहा है, इस पॉइंट के किसी बिंदु पर काम करने वाले बल को हम बिंदु भार कहते हैं। बिंदु भार और पॉइंट लोड, इनको हम संकेंद्रित भार, कंसंट्रेटेड लोड भी कहते हैं। नेक्स्ट, नंबर 2, समवितरित भार। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। समवितरित भार या एक समान से बटा हुआ भार भी हम इसको कहते हैं। शॉर्ट में हम इसको यूडीएल भी कहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, या शॉर्ट फॉर्म यूडीएल। जनरली यूज करते रहते हैं हम यूडीएल। ये क्या होता है? वह भार जो किसी धरण की लंबाई पर, संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से बटा हुआ होता है। यानी कोई बीम है हमारे पास और उसकी पूर्ण लंबाई पर इक्वली जो फोर्स डिवाइडेड है, वह क्या कहलाता है? हमारा समवितरित भार या यूडीएल कहलाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मान लीजिए W, तो ये हो जाएगा W पर यूनिट। इसको हम दूसरा तरीका रिप्रेजेंट करने का, इसका हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समवितरित भार वह भार जो किसी धरण की संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से बटा होता है, समवितरित भार कहलाता है। थर्ड वन, परिवर्तनीय भार। परिवर्तनीय भार या इनको बोलते हैं हम बैरिंग लोड। क्या होते हैं? जिन बलों की या जिन भारों का पोजीशन तथा मैग्नीट्यूड परिवर्तित होता रहता है, वह बल या भार हमारे क्या कहलाते हैं? बैरिंग लोड कहलाते हैं, परिवर्तनीय भार कहलाते हैं। इनकी स्थिति में और इनके मैग्नीट्यूड में परिवर्तन होता रहता है। यानी देखिएगा कि कोई बीम है, ये हो गया बैरिंग लोड, कि बीम के ऊपर किसी पॉइंट पे ज्यादा, किसी पॉइंट पे कम, किसी पे ज्यादा, किसी पे कम, इस तरीके जो फोर्स होते हैं वो हमारे परिवर्तनीय भार कहलाते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है सपोर्ट्स की, है ना। टेक, देखिएगा
सपोर्ट, टेक। किसी टेक का कार्य क्या होता है? किसी धरन को सहारा देने का काम टेक करती है। मतलब कोई बीम है हमारे पास और उसको हमें अगर सपोर्ट देना है तो सपोर्ट देने के लिए उसको टेक का प्रयोग किया जाता है। तो टेक एक ऐसा एलिमेंट हो गया जो किसी बीम को सहारा प्रदान करता है या सहारता है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स की। टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। टेकों के प्रकार देखिएगा। सबसे पहले आती हैं नंबर 1 सरल या रोलर टेक, सिंपल और रोलर सपोर्ट। देखो नाम से क्लियर है, सरल टेक। सरल टेक मतलब एक ऐसी इस प्रकार की टेक होती है कि जो मतलब किसी भी बीम को स्वतंत्रतापूर्वक अपने ऊपर टेकती हैं। माने 2 ब्लॉक हैं जनरली और इनके ऊपर बीम जो है स्वतंत्रतापूर्वक रखी हुई है। तो ये टेक कैसी हो गई? सरल टेक हो गई। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन कि सरल टेक केवल कैसे भारों को सहन कर सकती है? धरन की लंबाई की अक्ष के लंबरूप भारों को वहन कर सकती है। जो भी फोर्स धरन की लंबाई की अक्ष के परपेंडिकुलर लग रहे होंगे उन फोर्सेस को ये सपोर्ट बियर कर पाती है, सहन कर पाती है और इनकी प्रतिक्रियाएं भी धरन की लंबाई की अक्ष के परपेंडिकुलर होती है। ये भार हो गए और ये इनकी प्रतिक्रियाएं हो गई। इसी प्रकार रोलर टेक भी होती हैं। यानी रोलर टेक भी क्या है? बस रोलर टेक में और सरल टेक में अंतर क्या होता है कि जो रोलर टेक होती है, रोलर टेक बनाने के लिए ग्राउंड और टेक के बीच में हम क्या यूज करते हैं? रोलर्स का यूज करते हैं। यानी देखिएगा, ये क्या हो गया? रोलर। ये टेक कौन सी हो गई? रोलर टेक हो गई। रोलर टेक पे भी जो बीम होगी स्वतंत्रतापूर्वक रखी हुई होगी, स्वतंत्रतापूर्वक रखी हुई होगी, फ्रीली रखी हुई होगी और ये सपोर्ट्स भी केवल लंबाई की अक्ष के लंबरूप बलों को वहन कर पाती है और इनकी प्रतिक्रियाएं भी धरन की लंबाई की अक्ष के लंबरूप होती हैं, रिएक्शन। और ये भार, बल। उसके बाद दूसरी बात आती है हमारी आबद्ध टेक। फिक्स्ड सपोर्ट। देखो इसमें क्या है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आबद्ध टेक, फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड टेक मतलब इस प्रकार की टेकें हमारी किसी बीम को, किसी धरन को दीवार आदि में फिक्स करके, बद्ध करके प्राप्त की जाती हैं। देखिएगा, ये कोई बीम है और इसको हमने किसी दीवार के अंदर फिक्स कर दिया। तो इस प्रकार जो ये टेकें हैं, इन टेकों को हम बोलते हैं फिक्स्ड टेक और ये धरन जो होती है इसको बोलते हैं फिक्स्ड बीम। अभी बीम की हम आगे बात करेंगे। तो यहां हम टेकों की बात करें तो ये जो इस प्रकार जो टेक हमें प्राप्त हुई वो होती है फिक्स्ड सपोर्ट और आबद्ध टेक। और आबद्ध टेक क्या होती है? किसी भी दिशा में बलों को बियर कर सकती है, किसी भी दिशा में बलों को वहन कर सकती है और इसी प्रकार इनकी प्रतिक्रियाएं भी किसी भी दिशा में हो सकती हैं। ये भाग। थर्ड वन आता है कब्जेदार या पिन टेक, हिंज्ड
और पिन सपोर्ट। इस प्रकार की टेक किसी धरन को दो कब्जों की हेल्प से जोड़कर प्राप्त की जाती हैं। मतलब क्या होता है कि इस प्रकार की सपोर्ट्स में जो बीम होगी वो कब्जों की हेल्प से जुड़ी होगी, इसलिए इसको कब्जेदार टेक और पिन टेक बोलते हैं। यानी कोई बीम है हमारे पास, और वो हिंज करके प्राप्त की गई, हिंज करके जो टेकें बनाई गई वो क्या कहलाती हैं? हिंज सपोर्ट और पिन सपोर्ट कहलाती हैं। तो ये सपोर्ट्स भी हमारी क्या है कि बलों को किन्हीं भी दिशा में वहन कर सकती हैं और उनकी रिएक्शंस भी उनके अकॉर्डिंग किसी भी दिशा में हो सकती है। ये हो गई हिंज और पिन सपोर्ट, ये भार और ये प्रतिक्रिया। तो क्लियर? सपोर्ट्स तीन प्रकार की हमने सपोर्ट्स पढ़ी। सपोर्ट होती क्या है कि वह अवयव जो किसी बीम को सहारा प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, सपोर्ट कहलाता है, टेक कहलाता है। या टेक वह अवयव है, वे एलिमेंट्स हैं जो किसी बीम को सपोर्ट करती हैं, सहारा प्रदान करती हैं। टेकों के प्रकार की बात की हमने, तीन प्रकार की टेक्स हम पढ़ रहे हैं। सिंपल और रोलर सपोर्ट, है ना? सिंपल और रोलर सपोर्ट्स जिनके ऊपर कोई बीम फ्रीली रखी हुई होती है, स्वतंत्रतापूर्वक रखी हुई होती है। उसके बाद फिक्स्ड सपोर्ट, ये सपोर्ट धरन को या बीम को दीवार में फिक्स करके, बंद करके प्राप्त की जाती हैं। और थर्ड वन कब्जेदार या पिन टेक। इस प्रकार की सपोर्ट्स में जो बीम होती है वो कब्जे की हेल्प से जुड़ी होती है, इसीलिए इसको कब्जेदार या पिन टेक भी हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारी बीम्स की, धरन। देखिएगा, धरन एक प्रकार की हम छड़ कह सकते हैं, एक प्रकार की सरल छड़ है जो जिसके ऊपर जो फोर्सेस होते हैं उसकी लंबाई की अक्ष के लंबवत कार्य करते हैं, है ना? तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ बीम की। धरनों के प्रकार देखिएगा, टाइप्स ऑफ बीम। फर्स्ट वन सुधा लंबित, या सरल धरन, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम की अगर बात करें तो सिंपली सपोर्टेड बीम वे बीम जो टेकों के ऊपर, जो सरल या रोलर टेक के ऊपर स्वतंत्रता पूर्वक मतलब इंडिपेंडेंटली या फ्रीली रखी हुई होती हैं, टिकी हुई होती हैं, सुधालंबित धरन या सरल धरन कहलाती हैं। कि वे धरन जो सिंपल या रोलर टेक के ऊपर फ्रीली रखी हुई होती हैं, सरल धरन या सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाती हैं। देखिएगा, सरल टेक, इसके ऊपर कोई बीम रख दी तो ये कैसी हो गई? सिंपली सपोर्टेड बीम। इसको हम जनरली इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये रोलर टेक, ये सिंपल टेक, है ना? और इसके ऊपर कोई बीम रखी हुई है तो ये बीम कैसी होगी? सिंपली सपोर्टेड बीम। ये धरन बीम, ये सरल टेक, और इसके ऊपर फोर्सेस मान लिया ये लगे हैं, इनकी प्रतिक्रियाएं ये हो जाएगी। ये इसका लाइन डायग्राम अगर बनाएं तो ये हो जाएगा, प्रतिक्रियाएं ये हो जाएंगी।
तो सिंपली सपोर्टेड बीम या सुधालंबित धरण की अगर बात करें तो वो धरण जो टेकों के ऊपर फ्रीली रखी हुई होती है, स्वतंत्रता पूर्वक टिकी रहती है, सिंपली सपोर्टेड बीम या सिंपल बीम कहलाती है, सरल धरण कहलाती है। नंबर 2, कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम इस प्रकार की धरण में क्या होता है कि इसका एक सिरा दीवार में फिक्स होता है और दूसरा सिरा स्वतंत्र होता है। यानी इस प्रकार की धरण को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे हम कि एक बीम होगी, उसका एक सिरा हम दीवार में फिक्स कर देंगे और उसका दूसरा सिरा स्वतंत्र। यानी ये तो हो गया इसका बद्ध सिरा, फिक्स्ड एंड, और दिस वन स्वतंत्र सिरा, फ्री एंड। तो कैंटिलीवर बीम क्या होती है? कैंटिलीवर बीम जिनका एक सिरा फिक्स होता है और दूसरा सिरा स्वतंत्र होता है, कैंटिलीवर बीम कहलाती है। थर्ड वन, आबद्ध धरण, फिक्स्ड बीम। आबद्ध धरण वे धरण जिनके दोनों सिरे दीवार आदि में बद्ध होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, आबद्ध धरण या फिक्स्ड बीम कहलाती हैं। यानी देखिएगा कोई बीम जिसके दोनों सिरे क्या हैं? दीवार में फिक्स्ड हैं, बद्ध हैं, तो ये कैसी धरण हो गई? आबद्ध धरण, फिक्स्ड बीम। क्लियर कि फिक्स्ड बीम क्या होती है? वे बीम जिनके दोनों सिरे किसी दीवार या बॉल में फिक्स्ड होते हैं, बद्ध होते हैं, आबद्ध धरण या फिक्स्ड बीम कहलाती हैं। थर्ड, उसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ वन, बाहर निकली धरण। ओवर हैंगिंग बीम। इस प्रकार की धरण वे धरण जो टेकों के एक ओर या दोनों ओर बाहर निकली हो सकती हैं। या तो वो एक ओर बाहर निकली हुई होंगी या फिर वो टेक के दोनों ओर बाहर निकली हो सकती हैं। इस प्रकार की धरण को हम बाहर निकली धरण कहते हैं। देखिएगा, मान लीजिए ये कोई बीम है, इसका एक सिरा टेक से बाहर निकला हुआ है, तो ये कैसी धरण हो गई? बाहर निकली धरण। या फिर इसको देखिएगा, इस धरण के दोनों सिरे टेकों से बाहर निकले हुए हैं, तो ये कैसी धरण हो गई? बाहर निकली धरण। तो बाहर निकली धरण वे धरण जिनके जो सिरे होते हैं, जिनका एक या दोनों सिरे टेकों से बाहर निकले होते हैं, बाहर निकली धरण या ओवर हैंगिंग बीम कहलाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है 5, अनेक आधार धरण। इसको हम बोलते हैं सतत धरण भी बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम मतलब, देखिएगा इसको साफ कर देता हूं पहले। इस प्रकार की धरण एक से अधिक सपोर्ट्स के ऊपर टिकी होती हैं। यानी अगर एक से ज्यादा सपोर्ट्स के ऊपर टिकी हुई हैं तो वो धरण इस प्रकार की धरण दो से अधिक सपोर्ट्स पर टिकी होती हैं। तो इस प्रकार की धरण हमारी अनेक आधार धरण या कंटिन्यूअस बीम या सतत धरण कहलाती हैं। तो वे धरण जो दो से अधिक टेकों पर टिकी होती हैं, वो हमारी क्या कहलाएंगी? सतत धरण या कंटिन्यूअस बीम कहलाती हैं। तो कंटिन्यूअस बीम वे बीम जो दो से अधिक सपोर्ट्स पर टिकी होती हैं, कंटिन्यूअस बीम
कहलाती हैं। ये क्या है? सतत धरण और कंटिन्यूअस बीम। तो क्लियर है? देखो इस वीडियो में हमने बात की टाइप्स ऑफ लोड, सपोर्ट्स एंड बीम्स की। तो टाइप्स ऑफ लोड क्लियर, उसके बाद सपोर्ट्स एंड अब इस यहां देखिएगा टाइप्स ऑफ बीम्स। तो टाइप्स ऑफ बीम में सिंपली सपोर्टेड बीम क्लियर हो गया कि वो बीम जो सिंपल सपोर्ट्स के ऊपर स्वतंत्रता पूर्वक टिकी रहती है। क्लियर? उसके बाद कैंटिलीवर बीम, वो बीम जिसका एक सिरा फिक्स्ड होता है और दूसरा सिरा फ्री होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों सिलेबस में भी है। इनसे रिलेटेड रिएक्शन फाइंड आउट करने की प्रॉब्लम हमारे सिलेबस में है, वो हम कवर करेंगे। अब आगे बात आती है फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम जिसके दोनों सिरे फिक्स्ड होते हैं। और नेक्स्ट बाहर निकली धरन, ओवरहैंगिंग बीम, जिसका एक या दोनों सिरे सपोर्ट से बाहर निकले होते हैं, टेको से बाहर निकले होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है कंटिन्यूअस बीम, अनेक आधार धरन, जिनके जो दो से अधिक सपोर्ट्स के ऊपर टिकी होती हैं, वो हमारी कंटिन्यूअस बीम या अनेक आधार धरन कहलाती हैं। आगे देखिएगा एक हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम का। देखिएगा एक क्वेश्चन गिवन है हमें कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ऊपर 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड यहां लगा है और 15 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड यहां लगा है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 मीटर, ये डिस्टेंस 2 मीटर और ये डिस्टेंस 2 मीटर। तो ये सर कि टेको पर इसकी जो सपोर्ट्स हैं इन पर हमें प्रतिक्रियाएं ज्ञात करनी है। यानी क्वेश्चन क्या आएगा कि चित्र में दिखाई गई धरन के सिरों पर प्रतिक्रियाएं ज्ञात कीजिए। तो इसके धरन के सिरों पर प्रतिक्रियाएं ज्ञात करने के लिए हम क्या काम करते हैं? सबसे पहले बात करें तो हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पढ़ी हैं। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या होती थी? साम्यावस्था की प्रतिबंध क्या कहते हैं कि सिग्मा H बराबर 0, यानी हॉरिजॉन्टल में जितने फोर्सेस हैं सबका सम 0 होना चाहिए। सिमिलर सिग्मा B इज इक्वल टू 0, यानी वर्टिकल में जितने फोर्सेस हैं सबका सम 0 होना चाहिए। और तीसरा एक इसमें नियम आता है आघूर्ण नियम, सिग्मा M इज इक्वल टू 0, यानी जितने भी फोर्सेस हैं उनका किसी बिंदु के परितः आघूर्णों का बीजगणितीय योग 0 होना चाहिए। तो ये तीन हमारे पास कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम की। इन कंडीशंस का यूज करके हम इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। देखिएगा मान लिया ये सिरा A, ये B, ये C और ये पॉइंट D। A सिरे पर रिएक्शन मान ली हमने RA और B सिरे पर रिएक्शन मान ली RB। अब देखिएगा हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस नहीं है। अब बात आती है वर्टिकल में। तो वर्टिकल में ऊपर को भी फोर्स लग रहे हैं और नीचे को भी फोर्स लग रहे हैं, यानी सिग्मा B इज इक्वल टू 0 जब करते हैं तो देखते हैं क्या कि ऊपर को जाने वाले बल, ऊपर को देखो RA जा रहा है प्लस RB जा रहा है। उसके बाद नीचे को आने वाले फोर्सेस, नीचे -10 किलो न्यूटन और -15 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 0, यानी सिग्मा V इज इक्वल टू 0। आगे देखिएगा अब यहां से RA प्लस RB का मान अगर फाइंड आउट करें तो कितना हो जाएगा? 25, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है? सिग्मा M इज इक्वल टू 0 करना है, यानी जो सारे के सारे फोर्सेस हैं उनका किसी भी एक बिंदु के परितः आघूर्ण लेंगे। अगर देखिएगा यहां देखिएगा अगर हम इसके परितः आघूर्ण लें तो RA का मान 0 हो जाएगा, यानी यहां से हमें RB अननोन मिलेगा और RB का मान फाइंड आउट हो जाएगा। या फिर अगर हम यहां पे मोमेंट लें तो यहां पे RB का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि मोमेंट क्या होता है? बल गुणा लंबवत दूरी। देखिएगा A के परितः बिंदु A के परितः
आघूर्ण लेने पर या टेकिंग मोमेंट अबाउट ए। अब ए के अबाउट जब मोमेंट लेंगे तो क्या होगा, देखिएगा आर ए, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, तो इसकी वैल्यू 0। अब बात आती है आरबी। आरबी कैसे घुमाएगा, देखिएगा इसको, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, आरबी इसको कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। आरबी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट कहां ले रहे हैं, ए के अबाउट, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूरी कितनी है, 2 to 4 और 1 5 मीटर। उसके बाद यहां देखिएगा नेक्स्ट फोर्स 15 किलो न्यूटन, ये इसको कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाएगा तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। फोर्स कितना है, 15 किलो न्यूटन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक की दूरी एसी कितनी हो जाएगी, 2 और 2 4 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला फोर्स इसको कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये भी -10। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिएगा यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 2 मीटर। और इसके अलावा कोई फोर्स नहीं बचा क्योंकि इसका मोमेंट 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। आगे सोल्व कीजिएगा, आरबी इंटू 5 माइनस 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो आरबी इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 80। आरबी इज इक्वल टू 80 अपॉन 5, तो आरबी इज इक्वल टू 16 किलो न्यूटन। अब आरबी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, आर ए प्लस 16 इज इक्वल टू 25। तो आर ए इज इक्वल टू 25 माइनस 16, यानी आर ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 किलो न्यूटन। तो इसकी हेल्प से हमने क्या काम किया, ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम थी जिसके ऊपर पॉइंट लोड कार्य कर रहे थे, हमें क्या काम करना था, इनकी प्रतिक्रियाएं ज्ञात करनी थी, आर ए और आरबी। तो आर ए हमारी 9 किलो न्यूटन आ गई और आरबी का मान 16 किलो न्यूटन हो गया। तो इस प्रकार और कंडीशंस भी आती है जिसमें फोर्सेस क्या होंगे, यूडीएल भी लगा होगा, यूडीएल के साथ पॉइंट लोड भी लगा होगा। इसी प्रकार हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे कैंटिलीवर थ्रस्ट से भी आते हैं। तो आगे और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।